आमतौर पर सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे सीपीसी कहते हैं, उसके ऑर्डर 39 नियम 1 और 2 के तहत मांगी जाती है। इसका मूल सार यही है, विवादित संपत्ति की यथास्थिति, मतलब जो मौजूदा हालात हैं उन्हें बनाए रखना, फ्रीज कर देना एक तरह से। आसान शब्दों में कहें तो अदालत एक पार्टी को जिसके खिलाफ यह आदेश दिया जाता है, ये निर्देश देती है कि भाई आप इस प्रॉपर्टी पर कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, इसे बेचेंगे नहीं, किसी और को ट्रांसफर नहीं करेंगे या कोई भी ऐसा बदलाव नहीं करेंगे जिससे संपत्ति का रूप बदल जाए। ये तब तक लागू रहता है जब तक कि अदालत उस मामले का फाइनल फैसला नहीं सुना देती। ये एक तरह से पॉज बटन दबाने जैसा है सिचुएशन पर। जैसे पहला तो है टाइटल सूट, मतलब जब झगड़ा ही इस बात पर हो कि संपत्ति का असली मालिक कौन है। अब ऐसे में सोचिए, अगर एक पार्टी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दे या बेचने की कोशिश करे तो दूसरी पार्टी का तो दावा ही खतरे में पड़ जाएगा ना। दूसरा, पार्टीशन सूट, जब कोई जॉइंट प्रॉपर्टी या पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो। यहां भी अगर कोई एक हिस्सेदार अपनी मर्जी से कुछ बनाने लगे या बेचने लगे तो बाकी हिस्सेदारों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। और फिर कुछ और भी नाजुक स्थितियां होती हैं, जैसे कोई किसी को उसकी जमीन से जबरन निकालने की कोशिश कर रहा हो या अवैध कब्जा कर रहा हो, रातों रात दीवार खड़ी कर रहा हो या फिर किसी सेल अग्रीमेंट के आधार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो, भले ही वो पूरा ना हुआ हो। इन सभी मामलों में स्टे ऑर्डर फॉरेन एक्शन लेकर सिचुएशन को वहीं रोक देता है। स्थगन आदेश की अर्जी कितनी कामयाब होगी, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सबूत के तौर पर क्या पेश किया है, दस्तावेज कितने मजबूत हैं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अगर सभी जरूरी और पुख्ता दस्तावेज आवेदन के साथ शुरुआत में ही लगा दिए जाएं, तो अदालत से जल्दी राहत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब तत्काल स्थगन आदेश मिल सकता है। आपको बेसिकली कोर्ट को ये विश्वास दिलाना होता है कि आपका दावा पहली नजर में मजबूत है और वाकई कोई ऐसी गड़बड़ हो रही है जिसे तुरंत रोकना जरूरी है। हवाई बातों से काम नहीं चलेगा, ठोस सबूत चाहिए। तो क्या संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को हमेशा अपडेटेड और व्यवस्थित रखना, जैसे कि दाखिल खारिज समय पर करवाना, मालिकाना हक के दस्तावेज संभाल कर रखना, शायद वसीयत को रजिस्टर करवा लेना, क्या ये सब भविष्य में पैदा होने वाले ऐसे कई जटिल विवादों को शायद शुरू होने से पहले ही रोक सकता है? इस पर विचार जरूर करें।